सेक्शन 489F बड़ी बुनियादी अहमियत के हामिल है। बहुत सारे लोगों का आपस में लेन देन के मामलात होते हैं और जब एक शख्स कोई उधार लेता है दूसरे शख्स से तो उस उधार को वापस करने के लिए अक्सर क्या करता है, वो चेक इशू करता है उस शख्स को जिससे उसने कर्जा लिया होता है, उधार लिया होता है। तो जो चेक लेने वाला है, मैं आज इस वीडियो में 2-3 बातें बताऊंगा कि जब चेक आप लेंगे तो 2-3 बातों का, बुनियादी बातों का ख्याल रखें। अगर वो चीज़ें अगर आप वो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर वो आपको चेक देते हैं और चेक बाउंस हो जाता है, चेक डिसऑनर हो जाता है, तो फिर भी FIR का इंदराज नहीं होगा। और अगर पुलिस FIR कर भी देती है तो तब भी वो शख्स, वो अक्यूज उस FIR से, उस मुकदमे से बरी हो जाएगा, क्विट हो जाएगा। कौन से 2-3 एलिमेंट्स हैं आपको आज की इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो चेक होता है, चेक जब डिसऑनर होता है, सेक्शन जो 489F है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि whoever dishonestly issues a check towards a repayment of loan or fulfillment of obligation। ये 2-3 चीज़ें आपको समझना इंतहाई ज़रूरी है। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कोई शख्स आपको डिसऑनेस्टली वो चेक इश्यू करता है। अब डिसऑनेस्टली को क्या होती है, उसकी तारीफ पाकिस्तान पेनल कोड की डेफिनेशन क्लॉज के अंदर है। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस को लेकर हर ये एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं शॉर्टली आपको बताता हूँ कि किन 2-3 एलिमेंट्स को आपने मद्देनजर रखना है। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ 2 चीज़ें हैं जिन पर FIR हो सकती है कि किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स का कर्जा देना था, लोन देना था, उसकी इवज़ उसने वो चेक जारी किया, या फिर उसके ऊपर कोई ओब्लिगेशन था, उस ओब्लिगेशन को फुलफिल करने की वजह से उसने वो चेक इशू किया, वो डिसऑनर हो गया, तो फिर उस शख्स के खिलाफ FIR का इंदराज होगा। लेकिन चेक के अंदर कौन सी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है कि जब आप उस शख्स से चेक लेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो चेक के अंदर लिखा होता है ना, पे के आगे अक्सर लोग लिखते हैं सेल्फ। तो आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ कभी भी जिस शख्स को, अगर लेट्स सपोज कि आपका किसी ने कर्जा देना है तो फिर आपके नाम पर वो चेक इशू होगा। ये नहीं होगा कि वो सेल्फ लिखे। अगर वो सेल्फ लिख किया तो इसका मतलब है कि ये बुनियादी चीज़ समझने वाली है कि अपने आप को भी कोई कर्जा देता है, कोई लोन देता है, या वो लोन उतारता है, या कोई ओब्लिगेशन फुलफिल करता है, तो सेल्फ कभी नहीं। अगर वो सेल्फ लिखता है तो इसका मतलब है कि आप उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी चारा जो नहीं कर सकते, क्योंकि आपने हमेशा 489F जो सेक्शन है PPC उसको ज़हन में रखते हुए इन चीज़ों को देखना है। बीइंग एन एडवोकेट और एक आम आदमी भी इस चीज़ को ज़रूर समझे। फिर दूसरी बात यह है कि अगर वो चेक गारंटी चेक है, अगर वो चेक कोई कंडीशनल चेक है, अगर वो चेक कोई छोटी है, तो फिर भी FIR का इंदराज नहीं हो सकता। अगर पुलिस करती है तब भी मुल्ज़िम बाइज्जत बरी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग जो कमाल, होशियार और चालाक किस्म के लोग होते हैं, जो मैलाफाइड इंटेंशन और क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं, वो इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं। वो आपको चेक इशू करते हुए एक आम लेमैन को क्या पता, वो सेल्फ लिख देंगे, वो गारंटी लिख देंगे, वो शोर्टी लिख देंगे। तो ये चीज़ आपके लिए जो है वो आप किसी किस्म की कोई कानूनी दादरसी क्लेम नहीं कर सकते। फिर अगर आउटडेटेड चेक हो जाए, यानी अगर आपको आज चेक मिलता है, आप 6 माह तक वो चेक लेकर बैंक में नहीं जाते, बैंक में जाकर प्रेजेंट नहीं करते, आप 7 माह बाद जाते हैं, तो फिर भी आपको जो पता होना चाहिए कि आप किसी किस्म की कोई कानूनी दादरसी के मुस्तहिक ना होंगे। यानी आपने 6 माह के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि चेक लेने के विद इन वीक आप जाकर उसको बैंक ऑफिसर के पास उसको प्रेजेंट करें।